मुल्क की तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों और हुकूमती इत्तेहादियों समेत सहाफ़ती और वकला तंजीमों की जानिब से मीडिया मुखालिफ पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस मुस्तरद किए जाने के बाद महसूस होता है कि हुकूमत एक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सदारती ऑर्डीनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये अहकामात जारी किए हैं कि इसके मुस्तक़बिल का फैसला होने तक FIA किसी शख्स को हत्के इज़्ज़त के कानून के तहत गिरफ्तार नहीं करेगी। वाज़ेह रहे कि 120 रोज़ के लिए जारी होने वाला पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस ऐसे वक्त में लाया गया है जब मुत्तहिदा अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने जा रही है और मीडिया इस मामले में हुकूमती हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए बेलाग रिपोर्टिंग कर रहा है, जो कप्तान एंड कंपनी के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। नाक़दीन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम से मुतालिक पीका एक्ट ऑर्डीनेंस सन 2022 मुमकिना तौर पर मुतनाज़ सोशल मीडिया मवाद के खिलाफ मुकदमात के सैलाब के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि इसने न सिर्फ ऑनलाइन हत्क इज़्ज़त को नाकाबिल ज़मानत और काबिल सज़ा जुर्म बना दिया है, बल्कि FIA का दायरा कार भी वसी कर दिया है, जो पहले ही दर्जनों सहाफ़ियों को बेबुनियाद मुकदमात बनाकर गिरफ्तार कर चुका है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने एक ऐसे वक्त में ऑर्डीनेंस जारी किया है जब पीका की दफ़ा 20 की कानूनी हैसियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। ये कानूनी दफ़ा हत्क इज़्ज़त को जुर्म करार देती है। सदारती ऑर्डीनेंस माजी करीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जारी करदा हिदायत की भी खिलाफ वर्जी है, जो कि सहाफ़ियों और ब्लॉगर्स के खिलाफ शिकायत पर दर्ज होने वाले मुकदमात की समाअत के दौरान दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि मुतासरा शख्स के सिवा कोई दूसरा फर्द हत्क इज़्ज़त का दावा दायर नहीं कर सकता, लेकिन नए ऑर्डीनेंस के निफाज के बाद अब कोई भी शख्स या इदारा जो लाजिम नहीं कि मुतासरा फरीक भी हो, हत्क इज़्ज़त का केस दायर कर सकेगा। 23 फरवरी को तरमीमी सदारती ऑर्डीनेंस के खिलाफ दायर करदा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालती मुआवन एडवोकेट अदनान हैदर रंधावा ने चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें पीका कानून सन 2016 के तहत सोशल मीडिया सार्फिन के खिलाफ हत्क इज़्ज़त के कानून की आईनी हैसियत पर बहस की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पीका का सेक्शन 20, जो कि हत्क इज़्ज़त को जुर्म करार देता है, दरअसल आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि दफ़ा 20 बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। साथ ही ये भी निशानदही की कि दफ़ा 20 पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 के तहत दर्ज माकूल पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करती है और तजवीज़ है कि इस कानून को तब्दील करना मुनासिब रहेगा। मज़ीद एक और तरमीम के जरिए ऑनलाइन हत्क इज़्ज़त नाकाबिल तामील जुर्म बन जाएगी। मतलब ये है कि शिकायत कुनिंदा के साथ समझौता करने के बावजूद मुतासरा शख्स अदालत से बाहर मामला तय नहीं कर सकता। पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस मुतारिफ करवाए जाने के बाद नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं कि अगर कानून साजी के लिए सदर मुमलिकत ही काफ़ी हैं, तो हमें पार्लियामान की ज़रूरत ही क्या है कि इसके इतने खर्चे बर्दाश्त किए जाएँ। ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि अगर इमरान खान की अहलिया या इस्टेब्लिशमेंट नवाज जजों की ज़ात पर बात आए तो रातों रात कानून साजी कर दी जाती है, लेकिन खल्क़े खुदा के मसाइल के हल की खातिर कानून साजी क्यों नहीं की जाती। याद रहे कि इस कानून के मुहर्रिक वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग़ नसीम के मुताबिक इस कानून की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद खान के खिलाफ ख़राब ज़बान इस्तेमाल की गई और ख़ातून अव्वल से मुतालिक तलाक की झूठी खबरें चलाई गई। कानूनी हलकों में यह नुक्ता भी उठाया जा रहा है कि पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस में अदालतों को पाबंद किया गया है कि एक ख़ास मुद्दत में मुकदमे का फैसला किया जाए, और अगर वो ऐसा ना कर सकें तो जज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। सवाल यह है कि ख़ास एहतमाम सिर्फ यहाँ क्यों? ऐसे में टाइम फ्रेम देना ही है तो तमाम मुकदमात के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। सिर्फ एक ख़ास किस्म के मुकदमे के लिए ही क्यों ये ज़ाब्ते तय किए जा रहे हैं? क्या एक ऑर्डीनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया जा सकता है कि अगले 2 हफ्तों में फॉरेन फंडिंग केस का हतमी फैसला सुनाया जाए? मुतनाज़ पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से जो सवाल इंतहाई शद्दोमत से पूछा जा रहा है वो ये है कि फेक न्यूज़ की तारीफ क्या होगी। नाक़दीन कहते हैं कि यहाँ तो महज इल्ज़ाम लगाकर किसी भी बंदे को उठा लिया जाएगा और इसकी ज़मानत भी नहीं होगी और दौरान हिरासत उसका हशर नशर करने की सहूलत भी मौजूद होगी। क्या ये मुनासिब ना होता कि गिरफ्तारी से पहले इस बात का तयन कर लिया जाता कि खबर दुरुस्त है या फेक? हमारे यहाँ ऐसा होता आया है कि खबर आती है, हुकूमत उसकी तरदीद कर देती है और बाद में खबर दुरुस्त निकलती है। क्या इस सूरत में अजाले की कोई शक्ल है? एक और सवाल का ताल्लुक कानून की तशरीह से है। पाकिस्तान के कानून में यह तरीका मौजूद है कि जहां कानून बयान किया जाता है वहीं उसकी शरह भी मिसाल देकर समझाई जाती है। नाक़दीन तजवीज़ पेश करते हैं कि क्या ये मौजू ना होता कि यहाँ भी कानून के साथ इसकी तशरीह मिसालें देकर कर दी जाती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाता है और बाद में पता चलता है कि ये तो बस सुनी सुनाई बात थी, तो ये फेक न्यूज़ तस्वुर होगी। या फिर कोई शख्स कहता है कि स्विस बैंकों में पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर पड़े हैं और वफाकी वज़ीर बनने के बाद कहता है कि ये इत्तला गलत थी, तो क्या इसे भी फेक न्यूज़ समझा जाएगा? एक और सवाल यह है कि इस नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए सन 2016 से राइज इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के कानून को बदलकर इसका इत्तलाक टीवी चैनल्स पर क्यों किया जा रहा है, जबकि इनको देखने, रेगुलेट करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैमरा और इसके ढेर सारे सख्त कवानीन पहले से ही मौजूद हैं।
ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि सन 2016 में जब यह कानून लाया जा रहा था तो इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर इसकी मुखालफत कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ कि वो इस कानून को ख़त्म करने की बजाय इसमें तरमीम करते हुए इसे मज़ीद सख्त कर रहे हैं, सज़ा भी बढ़ा रहे हैं और दायरा कार भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।